हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कहा गया है इफ़ द डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशंस आर लिस्टेड एज इन डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर in this list before the first word started with E। कि इक्वेशन वर्ड के सभी लेटर का यूज करके कुछ वर्ड बनाए गए हैं जिन्हें डिक्शनरी में लिखना है, लेकिन कंडीशन है कि हमें जो भी वर्ड लिखना है वो ई से स्टार्ट होनी चाहिए। तो इस तरह के कितने वर्ड्स बन सकते हैं? तो सबसे पहले इक्वेशन में हमारे पास जो टोटल वर्ड्स है, टोटल लेटर्स है, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल लेटर्स जो है वो है आपके पास 11, जिसमें कुछ लेटर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है, जैसे ए की और एन की। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए दैट इज 2 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एन दिस इज ऑल्सो 2। और आपको जो वर्ड बनाने हैं वो सारे वर्ड ई से स्टार्ट होने चाहिए। तो हमारे पास टोटल लेटर्स 11 थे, जिसमें से एक लेटर ई को हमने यूज कर लिया कि हर लेटर ई से, हर वर्ड ई से ये स्टार्ट होने चाहिए। तो अब हमारे पास टोटल 10 लेटर्स बन रहे हैं। तो देयरफॉर नंबर ऑफ परम्यूटेशन that become 10 factorial whole divided by 2 factorial multiply 2 factorial। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है कि जहाँ पे किसी नंबर, किसी डिजिट का या किसी लेटर का रिपीटेशन होता है, तो ऐसे कंडीशन में टोटल परम्यूटेशन फाइंड करने के लिए टोटल परम्यूटेशन को फ्रीक्वेंसी वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। तो ये मिला आपका 10 फैक्टोरियल को आप 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखेंगे। होल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, फिर से 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 2 से हम 4 को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास बचता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। और जब इन्हें आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो टोटल वर्ड्स आपके बनते हैं 907200 907200। इतने वर्ड्स का पॉसिबल है जो इक्वेशन वर्ड के लेटर्स का यूज करके हमें बनाने हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा गया है हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0 1 3 5 7 and 9 which are divisible by 10 and no digit is repeated। आपके पास टोटल 6 डिजिट दिया हुआ है, 0 1 3 5 7 and 9, 1 2 3 4 5 6 डिजिट। और इनसे आपको नंबर बनाने हैं। वो कितने नंबर पॉसिबल हैं, लेकिन साथ में कंडीशन है कि वो सभी नंबर 10 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 10 से डिविजिबल होने के लिए
हमने पढ़ा है कि कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल तब होता है जब उसके यूनिट डिजिट पे 0 आते हैं। तो हमने 0 का प्लेस तो फिक्स कर दिया कि वो 1s प्लेस पे आएंगे। उसके अलावा हमारे पास बचते हैं टोटल 5 डिजिट, जिनका हम यूज अलग अलग प्लेस पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं 1s प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन 1 वेज, क्योंकि हमें 10 से डिविजिबल नंबर बनाना है तो यूनिट्स प्लेस पे हमें केवल 0 ही रखना पड़ेगा, मतलब केवल एक ही डिजिट रख सकते हैं। अदर प्लेसेस कैन बी अरेंज्ड बाय 5 फैक्टोरियल, क्योंकि बाकी हमारे पास टोटल 5 डिजिट बच जाते हैं और उन्हें हम किसी भी प्लेस पे अरेंज कर सकते हैं। कंडीशन है कि हमें उनमें से किसी को रिपीट नहीं करना है। तो बाकी के 5 प्लेस पे हम इन 5 डिजिट में से कोई सा भी डिजिट रख सकते हैं। देयरफॉर टोटल नंबर फॉर्म्ड, this is equal to 1 into 5 factorial, and this become 1 into 5 factorial को 5 into 4 into 3 to 2 into 1 लिखेंगे और जिसे मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 जा 2 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 5 जा 120 into 1 तो 120। तो इस तरह से टोटल 120 नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं जो 10 से डिविजिबल हो और इन डिजिट्स का यूज करके बनाना हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया है इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट देयर आर 5 वॉवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग of different vowel, 2 different vowel and with 2 different consonant can be formed from the alphabet। आप सबको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 5 वॉवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, जिनमें से कहा गया है कि आप 2 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट का यूज़ करके ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हैं, उनके नंबर्स को बताएं। तो देखिए, पहले हमें इसमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास टोटल वॉवेल 5 है और हमें सेलेक्ट करना है 2 वॉवेल्स के। टोटल कॉन्सोनेंट 21 है और सेलेक्ट करने 2 कॉन्सोनेंट्स को। तो पहले आप लिखोगे वॉवेल्स कैन बी सेलेक्टेड by 5C2 and consonant can be selected, this is 21C2। और हमें जो वर्ड बनाने हैं उसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट को करना है, तो पॉसिबल है कि हम कुछ वर्ड वॉवेल से स्टार्ट करें या कुछ वर्ड्स कॉन्सोनेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 प्लेसेस बच जा रहे हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, जिसको 2 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट से फिल करना है। तो इस तरह से 2 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट को मिला करके हमारे पास टोटल 4 प्लेसेस होते हैं जिन्हें हमें फिल करना है। तो 4 लेटर्स कैन बी सेलेक्टेड बाय 4 फैक्टोरियल। इन्हें हम 4 वेज से अरेंज कर सकते हैं, किसी में पहले वॉवेल, किसी में पहले कॉन्सोनेंट, इस तरह से हम कर सकते हैं। देयरफॉर
total words can be formed is equal to 5c2 multiply 21c2 multiply 4 फैक्टोरियल। जब इन्हें आप सॉल्व करते हैं तो 5 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल ब्रैकेट 5 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 21 फैक्टोरियल होल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 21 माइनस 2 फैक्टोरियल into 4 factorial, that is 4 into 3 into 2 into 1. This become 5 factorial को हम 5 into 4 into 3 factorial करेंगे whole divided by 2 factorial multiply 5 minus 3 5 minus 2 3 factorial multiply 21 फैक्टोरियल को हम 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल करेंगे होल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1 21 माइनस 2 19 फैक्टोरियल इंटू 4 3 जा 12 2 जा 24 19 फैक्टोरियल कैंसिल एंड 2 10 जा 20 या 3 फैक्टोरियल कैंसिल 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1 2 2 जा 4 तो इस तरह से आपको मिलते हैं 5 2 जा 10 इंटू 28 जा 210 मल्टीप्लाई 24। जब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल बनता है वर्ड्स 50400। इतने वर्ड्स पॉसिबल है 2 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट के यूज़ के द्वारा। होप क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगले क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।